मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8 जो है आपकी विज्ञान की वर्कशीट। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हम पढ़ रहे थे भोजन के घटक। इसमें हम अभी तक फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स ये सब डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का पोर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे संतुलित आहार मींस बैलेंस डाइट। ये क्या होती है बच्चों? अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए और उसके रख रखाव के लिए हमें जो भोजन है उस वो ऐसा खाना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व हों, जो हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषण दे। एक का कोई भी एक तरह का भोजन ज़्यादा अधिक मात्रा में खाना और किसी चीज़ को कम खाना। जैसे कि अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बाकी के जो चीज़ें हैं विटामिन मिनरल्स वो नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ को ज़्यादा खाना और दूसरी चीज़ को कम खाना, इससे क्या होगा, वो संतुलित आहार नहीं होगा। तो वो आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं उसे हम कहेंगे संतुलित आहार। बच्चों, सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करो। जैसे कि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सप्ताह में दाल, रोटी, ठीक है बच्चों, आपने दाल खाई, एक दिन आपने दाल रोटी खाई, एक दिन आपने खाई आलू की सब्जी, और एक दिन लगा लीजिए मतलब दिन में कभी आपने खा लिए फ्रूट्स। अगर आप इस तरीके से खाना खाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बैलेंस डाइट होगी, संतुलित आहार होगा। क्यों? फ्रूट्स के माध्यम से आपने सारे विटामिन मिनरल्स और रफेज मींस खनिज खाए, आलू आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, दाल में आपको प्रोटीन्स मिल गए, रोटी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गए। उसके साथ आप डेली पानी पीते हैं तो पानी की कमी नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो ये क्या होगा, आपका संतुलित आहार। अगर यही आपकी एक सप्ताह में डाइट है। लेकिन अगर आप ये खाना ना खा के आप इस तरीके से खाते हैं, जैसे कि लगा लीजिए आपने खाया, एक दिन आपने खा लिए मोमोज़ और कभी आपने बाहर से खा ली चाउमीन। अगर आप बाहर का खाना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और तला फला बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोई भी चिप्स हो गया, कोई भी फ्राइड आइटम हो गई, तो उससे क्या होगा, आप बस फैट ले रहे हैं और जो बाकी के पोषक तत्व है वो नहीं जा रहे। इससे क्या होगा, शरीर में ओबेसिटी होगी, आपका शरीर फूल जाएगा और आपको संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बच्चों, हमें पूरा संतुलित आहार खाना चाहिए। आपको यहाँ पे अपने एक हफ्ते की सारणी लिखनी है कि आप एक हफ्ते में क्या क्या खाते हैं। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे 3-4 चीज़ें बताई। आप और भी लिख सकते हैं, आप जो भी डेली सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसके साथ साथ जैसे कि चावल हो गया वो खाते हैं, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और उसके साथ आपको एक प्रॉपर टेबल बनानी है कि जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर कौन सा पोषक तत्व मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लिखेंगे भोजन का नाम, भोजन, और जैसे कि आपने खाई दाल, तो दाल में आपको उसमें कौन सा पोषक तत्व मिला, प्रोटीन, ठीक है। आपने खाई रोटी, तो रोटी में कौन सा पोषक तत्व मिला, कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से आपको यहाँ पे टेबल बना के ये चार्ट तैयार करना है। उसके बाद बच्चों, आप सबको पता होगा कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो भी खाना खाने को अगर पकाते हैं या फिर धोने से खो जाते हैं। जैसे कि चावल और दाल। चावल और दाल को अगर हम बहुत अधिक मात्रा में धोते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद कुछ विटामिन और खनिज क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इसी प्रकार फलों और सब्जियों को छील के खाने से और छीलने के बाद उनको धोने से उनके विटामिन और खनिज का नुकसान हो जाता है। यदि ये खाना पकाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और बहुत जो एक्स्ट्रा पानी है पकने के बाद उसको फेंक जाते हैं, तो सारे जो भी पोषक तत्व हैं उस पानी के अंदर चले जाएंगे और वो खाना बेकार हो जाएगा। तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाएंगे। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। ये बच्चों ध्यान में रखिएगा, विटामिन सी हमेशा थोड़े से गुनगुनी चीज़ में डालना चाहिए। बहुत गर्म चीज़ में या फिर खाना पकाते टाइम अगर आप नींबू डालते हैं
या कोई खट्टी चीज़ डालते हैं तो उसका जो विटामिन हो जाता है सब नष्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, हिंदी मीडियम में अभी तक हमने सॉल्व की है। अब आइए देखते हैं इसका आंसर्स। सही कथन को हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है, सिर्फ चावल खाने से हमें अपने शरीर के पोषक संबंधी आवश्यकताओं की पूरा कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं। चावल में बस हमें स्टार्च मिलेगा और बहुत कम मात्रा में बाकी चीज़ें, तो हमें ये संतुलित आहार नहीं है। दूसरा है, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें खनिज, विटामिन सब पाया जाता है, रफेज होता है, तो हमें कच्ची सब्जी और फल खाने चाहिए। बच्चों, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? वो है विटामिन सी। तो चलिए इस वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स ऐसी डाइट जिसमें हम सारी जो भी चीज़ें हैं, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब बैलेंस्ड में हो। हमारे यहाँ खाने में सारी चीज़ शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खाने में बस फैट ले लिया, एक में प्रोटीन, एक में कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमारा जो खाना होना चाहिए, जो थाली होनी चाहिए, मील होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो एक आइडियल जो थाली होती है खाने की, वो क्या होती है? उसमें आपका दोस्तों सैलेड आता है, सब्जी आती है जैसे कि दाल, उसके साथ कोई भी एक सब्जी, रोटी और रायता ले सकते हैं, चपाती के साथ आप राइस। अगर ये सब आप एक बार मील में खा रहे हैं तो अधिक मात्रा में आपकी बैलेंस डाइट काउंट होगी। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, जिसमें कि आप एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आपको बताना है कि आप डेली कौन सा खाना खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी, राइस, और उसमें आपको कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। आपको अपना पूरे वीक का एक चार्ट बनाना है। और बच्चों, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कुकिंग के टाइम पे या फिर वॉश करने से उनके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि राइस और पल्सेस को जब धोया जाता है तो विटामिन, मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने से भी वो लॉस्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे यूज़फुल प्रोटीन्स होते हैं जो कि खाना पकाने के टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों, अब आपको यहाँ पे टिक करना है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। हमें बस राइस से कार्बोहाइड्रेट, बाकी चीज़ें बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगी, और कार्बोहाइड्रेट मेजर क्वांटिटी में, तो बैलेंस डाइट नहीं है। सेकेंड इज, वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन डाइट। दिस इज ट्रू। The last question is, which vitamin gets easily destroyed by heating during cooking? That is vitamin C. तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 8 साइंस की। आपकी साइंस की वर्कशीट अब फ्राइडे को भी आएगी। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।